बड़ी खबर आई है बस्तर के दुर्गम जंगलों से। माओवादी हथियार छोड़ना चाहते हैं, संघर्ष रोकना चाह रहे हैं। चिट्ठी लिखकर सरकार से ये बात कह भी रहे हैं, पर ध्यान रहे चिट्ठी की सत्यता की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। हम बात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी के एक वायरल लेटर की कर रहे हैं, जिसमें लिखा है कि पार्टी ने हथियार छोड़ने की पेशकश की है, वो सीज फायर के लिए तैयार हैं। जिस तरह हम लेटर की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, वैसे ही सरकार की तरफ से भी ऐसा कोई अपडेट, इस लेटर की पुष्टि पर कोई अपडेट नहीं आया है। सीपीआई माओवादी पर 2009 में केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया था। इस पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए लगा था और प्रतिबंधित संगठन घोषित भी किया गया था इसको। बात लेटर की करते हैं, जिस पर 15 अगस्त 2025 की तारीख डली है। शुरुआत में एक सबहेड है, हथियारबंद संघर्षों को अस्थायी रूप से त्याग कर भारत की उत्पीड़ित जनता की समस्याओं का निराकरण के लिए जन संघर्षों में भाग बनेंगे। आगे लिखा है, मार्च 2025 के आखिरी हफ्ते से पार्टी शांति वार्ता करने की कोशिश कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय के नाम से महासचिव ने 10 मई को एक प्रेस रिलीज जारी किया था। इसमें हथियार छोड़ने पर विचार विमर्श के लिए 1 महीने का समय मांगा गया था। सरकार के सामने सीज फायर का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, बल्कि साल 2024 से जो सैन्य अभियान चल रहा था उसे और तेज कर दिया गया। लेटर में आगे लिखा है, 21 मई को माट के गुंडेकोट के पास हुए संघर्ष में संगठन के महासचिव बसवराजू समेत 28 साथी शहीद हुए। हमारे पार्टी महासचिव के इस कदम को हम आगे लेकर जाएंगे। संघर्ष विराम का प्रस्ताव रख रहे हैं। भविष्य में राजनीतिक पार्टियों और संस्थाओं के साथ मिलकर काम करेंगे। हम केंद्रीय गृह मंत्री या उनके नियुक्त किए गए प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पहले हमें अपनी पार्टी के अंदर कामरेडों से बात करना होगा, ये जानने के लिए कि कौन विरोध में है और कौन फैसले के पक्ष में है। इसके बाद हम शांति वार्ता के लिए एक डेलीगेशन तैयार करेंगे। अब इस वायरल लेटर की शब्दावली पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान आया है। फैक्ट चेक की बात कही है उन्होंने और कुछ भी कहा है, सुनिए। काफ़ी लंबा पत्र है और पत्र पढ़ने के बाद भी ये बात ध्यान में आता है कि शब्दावली में कुछ परिवर्तन है। फोटो नहीं हुआ करता था, पहले इस बार फोटो है। साथ ही साथ ईमेल आईडी और फेसबुक आईडी आदि आदि उसमें है। ये जो पत्र जारी हुआ है, अगर यह ऑथेंटिक है, सच है, तो इस पर नेतृत्व निर्णय बाद में कर लेगा। बहरहाल ये है कि इसकी ऑथेंटिसिटी की जांच करना आवश्यक है। सर, कब तक ये जांच हो जाएगी, कोई ऐसा कुछ कह सकते हैं? शीघ्र ही हो जाएगी। मीडिया के माध्यम से भी जब ये सर्कुलेट होगा, अगर ये नहीं होगा उचित, तो उनकी तरफ से बयान आना चाहिए कि ये उचित नहीं है, हमने ऐसा नहीं कहा है। और अगर ये उचित है तो यह भी बयान उनकी तरफ से आना चाहिए कि यह उचित है। दूसरे भी तरीके हैं, कुछ और सोर्सेज हैं जहां से इसको कंफर्म करना होता है, तो वो किया जा रहा है। नक्सलियों के लेटर तो हमेशा आते रहे, लेकिन इस बार शैली उनकी अलग है, इसको लेकर भी पिछले 2-3 बार से शैली में थोड़ा परिवर्तन दिख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए लिख रहे हैं, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के लिए लिख रहे हैं। अभय जिस नाम से ये लेटर जारी किया गया है, कहा जाता है कि ये अभय तेलंगाना के रहने वाले माओवादी लीडर मलोजुला वेणुगोपाल राव का उपनाम है। उसके अन्य नाम भूपति, विवेक, राजन और सोनू बताए जाते हैं। माओवादियों के खिलाफ सरकारें तेजी से ऑपरेशन चला रही हैं। उद्देश्य 31 मार्च 2026 तक देश को माओवाद से मुक्ति दिलाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक से कई अधिक बार ऐसा ऐलान किया है, याद ना हो तो सुन लीजिए। मैंने छत्तीसगढ़ में ही कहा था, यही नवा रायपुर में कहा था, अटल नगर में कहा था कि 31/3/2026 ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। और मित्रों, मैं फिर से बात विश्वास के साथ दोहराना चाहता हूं, जिस तरह से सुरक्षा बलों ने पराक्रम किया है, हमारी सूचना एजेंसियों ने सटीक रणनीति बनाई है, हमें लक्ष्य को सिद्ध कर रहेंगे। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम प्रगति है, आप देख रहे थे दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।